नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, भारतीय संविधान के पिछले 2 वीडियोज़ में हमने भारतीय संविधान में अब तक हुए प्रमुख संशोधनों के बारे में पढ़ा। आज हम संविधान संशोधन से बनने वाले वैसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से आवश्यक हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग एवं किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, साधारण बहुमत द्वारा, जिसमें सदन के आधे से अधिक सदस्य 50% + 1 सदस्य की सहमति चाहिए। दूसरा, विशेष बहुमत से, जिसमें सदन के सदस्यों का 2/3 समर्थन होना चाहिए। और तीसरा, विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन। तो यह 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो यह राज्यसभा या लोकसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। एक सदन से विधेयक पारित होने के बाद दूसरे सदन में विधेयक जाता है, वहाँ से पारित होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के समर्थन के बाद विधेयक अधिनियम बन जाता है। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? यह साधारण बहुमत द्वारा ही हो जाता है। कम से कम 50% + 1 सदस्यों के समर्थन से ही ऐसे उपबंधों का जो संशोधन किया जाता है उसे अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाता है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया कर सकता है? नहीं, संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद के पास है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? यह किया गया था 1951 ईस्वी में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? यह कृषि भूमि सुधार से था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? यह 21वें संविधान संशोधन 1967 में शामिल किया गया था। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? यह 24वें संविधान संशोधन 1971 में दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 36वें संविधान संशोधन 1975 में। लघु संविधान किस संविधान संशोधन अधिनियम को कहा जाता है? यह 42वें संविधान संशोधन 1976 को कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 में ही जोड़ा गया था। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा लाया गया था। इसमें शिक्षा के साथ साथ वन विभाग, मतलब वन संपदा, और साथ ही जनसंख्या नियंत्रण विषयों को भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किस संशोधन द्वारा किया गया? यह भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसमें एक उपभाग 4 का जोड़ा गया, जिसमें कि अनुच्छेद 51 क में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, और यह किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किस संविधान संशोधन प्रक्रिया द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया? यह किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा बनाया गया? यह 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा बनाया गया, और इसे 10वीं अनुसूची बनाकर उसमें शामिल किया गया।
किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? यह 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 का संबंध किससे है? यह शहरी स्थानीय निकाय नगरपालिका को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा देने और 12वीं अनुसूची शामिल करने के संबंध में था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया? यह 69वें संविधान संशोधन 1991 में बनाया गया था। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसे 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया? नगरपालिका को 12वीं अनुसूची में डाला गया था और ग्राम पंचायत को पंचायती राज व्यवस्था ग्राम पंचायत को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1993 में और नगरपालिका को 74वें संविधान संशोधन 1993 में ही। दोनों विधेयक एक साथ लाया गया था और दोनों एक साथ ही पारित हुआ और अधिनियम बना। 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया? यह 86वें संविधान संशोधन 2002 में बनाया गया, जिसे कि अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 21 में है जीवन का अधिकार, उसमें एक उपभाग जोड़कर 21A अनुच्छेद 21A में यह प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 2026 तक लोकसभा की सीटों का पुनर्निर्माण निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? लोकसभा विधानसभा की जितनी सीटें हैं 2026 तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह प्रतिबंध लगाया गया। यह किया गया था 84वें संविधान संशोधन 2001 में। किस संविधान संशोधन द्वारा 4 श्रेणियों में बटे राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? राज्यों का पुनर्गठन तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में। राज्यों के पुनर्गठन संबंधित आयोग कौन कौन थे? धर आयोग, उसके बाद फिर JBP समिति जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सितार मैया थे, और उसके बाद फिर फजल अली आयोग जिसकी सिफारिश पर भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई? यह किया गया था 31वां संविधान संशोधन 1973 में। संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती, यह तय किया गया? मंत्रिपरिषद जो होते हैं उसमें सदस्यों की संख्या लोकसभा या फिर विधानसभा के जितने सदस्य हैं उससे 15% से अधिक नहीं हो सकती, यह तय किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा। अनुसूचित जनजाति के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई? यह किया गया था 89वां संविधान संशोधन 2003 में। किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि संविधान संशोधन संबंधित विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होगा? यह किया गया था 24वें संविधान संशोधन 1971 में। 24वें संविधान संशोधन 1971 में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे। पहला तो ये हुआ कि राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य होगा, और दूसरा ये था कि संसद को यह अधिकार दिया गया या शक्ति दिया गया कि वह मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार हैं उसमें भी संशोधन कर सकती है। दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किस संशोधन द्वारा किया गया? यह किया गया 70वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? यह किया गया 92वां संविधान संशोधन 2003 में। किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को
समाप्त कर दिया गया। यह किया गया था 26वां संविधान संशोधन 1971। प्रीवी पर्स राजाओं को उन्हें एक तरह से पेंशन के रूप में दिया जाता था। किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया? यह लागू किया गया 101वां संविधान संशोधन। यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया? यह किया गया था 65वां संविधान संशोधन 1990। परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 की जनगणना के स्थान पर 2001 के संविधान संशोधन द्वारा किया गया। यह किया गया था 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं? यह भी किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया था मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए। किस संविधान संशोधन द्वारा आर्थिक वंचना को पिछड़ेपन का आधार मानते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 103वां संविधान संशोधन 2019 में। किस संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अधिक प्रभावशाली बनाया? यह 42वां संविधान संशोधन 1976। मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा, यानी पुनर्विचार करने के लिए एक बार वापस मंत्रिपरिषद के पास भेज सकेगा। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? यह किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? ये 56वां संविधान संशोधन 1987 में। किस संशोधन प्रक्रिया द्वारा एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और विधानसभा में जो स्थानों का आरक्षण था के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? एंग्लो इंडियंस के लिए जो लोकसभा और विधानसभा में सीटों का आरक्षण होता था उसे समाप्त कर दिया गया है। वह किस संशोधन द्वारा किया गया है? वह 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा किया गया है। ये थे दोस्तों संविधान संशोधन से महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें मैंने उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है जो विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। इससे पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने और भी जो महत्वपूर्ण संशोधन है उस पर चर्चा की है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।